हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद आना। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग मोस्टली उन प्रोग्रामों को ले रहे हैं आपका, जो किसी कंपनी का जो टेक्निकल राउंड होता है, जो प्लेसमेंट राउंड होता है आपका, उनमें जिन प्रोग्रामों को पूछा जाता है आपका, चाहे कंपनी आपकी अमेजॉन हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, टीसीएस, एसेंचर, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये जितनी बड़ी कंपनी है आपकी, ये अपने प्लेसमेंट टाइम पर बच्चों से जो स्टूडेंट्स होते हैं आपके, उनसे कुछ कोडिंग करवाती है आपकी। और देखिए, इन कोडिंग करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है देखिए ब्रूट फोर्स लॉजिक आपका, और एक होता है आपका ऑप्टिमाइज, जिसको टाइम एफिशिएंट लॉजिक कहते हैं आपका। कई बार कंपनियां क्या करती है, कुछ क्राइटेरिया सेट कर देती हैं। जैसे बड़ी कंपनियां जो है आपकी, जो गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये कुछ क्राइटेरिया सेट कर देती है। जिस प्रोग्राम को नॉर्मली हम ब्रूट फोर्स लॉजिक से आपका ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये कह देंगे कि इसको आप ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व करके दिखा दीजिए आपका। या कोई प्रोग्राम अगर आपका ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व हो रहा होता है, तो कह देंगे कि आप इसको आपका ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम पर सॉल्व करके दिखा दीजिए आपका। तो कोई ना कोई क्राइटेरिया सेट कर देते हैं आपका। जैसे कि अगर सॉर्टिंग का प्रोग्राम है, तो वहां पर आपसे कह देंगे बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंस्टेंस सॉर्ट से मत करिए, आप इसको क्विक सॉर्ट, मस्ट सॉर्ट से करिए, या हीप सॉर्ट करके दिखाइए आपका। देखिए, नॉर्मली जो सॉर्टिंग होती है वो आपकी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व हो रही होती है, लेकिन अगर आप हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इन सब का यूज करते हैं, मस्ट सॉर्ट इनका यूज करते हैं अगर आपका, तो आप इसको एन लॉग एन टाइम पर सॉल्व कर सकते हैं आपका। तो कोई ना कोई क्राइटेरिया सेट करके आपके लिए कुछ डिफिकल्टीज सेट करती है आपकी। तो अगर आपने काफी मैक्सिमम टाइम ऑप्टिमाइजेशन करा हो, अगर आपने कोडिंग इस प्रकार से करी हो, तो कभी भी आप एक नए प्रोग्राम में कभी भी आप फेल महसूस नहीं करेंगे अपने आप को। आपको ये नहीं लगेगा कि हम कुछ प्रोग्रामिंग में लैग कर रहे हैं आपका। देखिए, इस सीरीज में मैं ऑलरेडी आपका 75 प्लस प्रोग्राम आपको दे चुका हूं। इसमें मैक्सिमम प्रोग्राम वही हैं जो किसी टेक्निकल राउंड पूछे जाते हैं, या लीड कोड के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स, हैकर रैंक के प्रोग्राम्स, या गीक फॉर गीक के जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, वो सब इस प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं आपके। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट के सारे प्रोग्रामों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं और इनको अच्छे से कर ले जाते हैं, तो फ्यूचर में आपके सामने कभी कोई नया प्रोग्राम भी आएगा तो उसको भी आप आराम से कर ले जाएंगे आपका। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये मेरी सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करा करिए, अपने सुझाव दीजिए कमेंट के रूप में आपका। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नीचे देखिए ज्वाइन बटन बन के आ रहा होगा आपका। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कुछ ऐसे वीडियोज, ऐसे आपके प्रोग्राम्स होते हैं जो हम सिर्फ मेंबर्स ओनली डालते हैं, तो आप उन वीडियोज को भी आप आसानी से एक्सेस कर ले जाएंगे। चलिए, जो आज का प्रोग्राम है, देखिए मैं उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और इसको हम किस प्रकार से आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक से या इसको टाइम एफिशिएंट लॉजिक से कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं वो देखिए जरा। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है वो देखिए आपका वन यूनिक रेस्ट थ्राइस। आपका क्या मतलब आपका, देखिए एक एरिया में एक लिस्ट ऑफ नंबर दे रखा आपका, ठीक है आपका, जिसमें कोई एक नंबर आपका यूनिक है और बाकी नंबर 3-3 बार आ रहा है, ये फिक्स है आपका। बाकी सब नंबर 3-3 बार आ रहे हैं और एक नंबर ऐसा होगा जो एक बार होगा आपका, ठीक है। ये गीक फॉर गीक का प्रोग्राम देखिए आपका, ठीक है। इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम अच्छे से जानते हैं। मैं इसको देखिए 3 तरीके से करके दिखाऊं। देखिए आपको, देखिए वन यूनिक रेस्ट थ्राइस आपका मतलब क्या है, एक नंबर आपका यूनिक है, बाकी सब नंबर आपके 3-3 बार आ रहे हैं आपके। देखिए क्या लिखा, देखिए गिवन एन एरे वेयर एवरी एलिमेंट अकर्स 3 टाइम्स आपका एक्सेप्ट वन एलिमेंट विच अकर्स ओनली वंस, फाइंड द एलिमेंट दैट अकर्स वंस आपका। मतलब हर नंबर 3-3 बार अकर कर रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबकी 3-3 बार है, बट एक नंबर ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक है। देखिए एग्जांपल में देखिए आपका, देखिए 11, ठीक है, 11 3 बार देखिए आ गया, 1 देखिए 1 देखिए, और देखिए 1 ये 3 बार आ गया। देखिए आपका 3 देखिए आपका, ये 3 एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है। सिर्फ देखिए जो 2 है आपका, ये देखिए सिर्फ एक बार आ रहा है, देखिए आपका सिर्फ एक बार आ रहा है, देखिए आपका। तो इसका जो आउटपुट है देखिए 2 है आपका। नीचे देखिए एक्सप्रेशन में लिखा भी देखिए आपका, इन द गिवन एरे ऑल एलिमेंट अपीयर 3 टाइम्स एक्सेप्ट 2 आपका विच अपीयर्स ओनली वंस आपका। तो आपको उस नंबर को बताना है जो सिर्फ एक बार आपका अपीयर कर रहा है आपका, जो आपका यूनिक नंबर है आपका। अब देखिए, इसको करने के 3 तरीके हैं। जो सबसे पहला जो तरीका है आपका, जिसके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी, वो आपकी ON स्क्वायर हो गया, और ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 होगी आपकी। पर जो इसका मेन ड्रॉबैक है ON स्क्वायर। लेकिन देखिए, सबसे पहले आपको प्रोग्राम बनाना आना चाहिए आपका। उसको और कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे तो बात की बात है, पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या, हमारे प्रोग्राम बने। तो पहले मैं देखिए इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ किसमें, ON स्क्वायर में आपका। देन फिर इसको और कैसे एफिशिएंट करेंगे वो दिखाता हूँ। पहले देखिए जरा, देखिए ये सिंपल से देखिए एक ब्रूट फोर्स लॉजिक का आपका, ठीक है, जिसको नाइव अप्रोच भी कहते हैं आपका। देखिए मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, देखिए बहुत सिंपल तरीका देखिए आपका। देखिए मैं क्या करूंगा, देखिए आपका एक फॉर लूप देखिए चला रहा है आपका, फॉर आई की वैल्यू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस आपका, देखिए आपका, ठीक है। और इसके अंदर देखिए काउंटर ले लूंगा एक आपका C = 0, फॉर देखिए J की वैल्यू 0, J लेस देन साइज और J प्लस प्लस,
और इसके अंदर मैं काउंट कर लूंगा आपका इफ जो एरे ऑफ आई पे जो वैल्यू है क्या इक्वल टू एरे ऑफ जे से मैच कर रही है आपकी, और जब जब ये मैच करेगी तो सी को प्लस प्लस करा दूंगा आपका मैं आपका। तो देखिए जो एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आएगा आपका, तो यहां पर क्या करूंगा, देखिए इफ अगर सी इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या वो एलिमेंट एक ही बार है आपका, तो उसी को रिटर्न करा दी। यही आपका देखिए आंसर हो गया आपका रिटर्न। आप यहाँ पर एरे ऑफ आई, दैट्स ऑल, बस आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। देखिए आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। देखिए आपका आप चला के देख लीजिए एक बार जरा इसको। देखिए फर्स्ट हम आई की वैल्यू देखिए 0 है, आपके जे की वैल्यू भी 0 देखिए आपकी, और सी कितना है आपका 0 है आपका। देखिए सबसे पहले इस 11 को आप इन सबके साथ कंपेयर करिए आपका। देखिए एरे ऑफ आई को, आई की वैल्यू देखिए 0 आपकी, तो क्या 0 से मैच कर रहा है आपका? हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है। सी प्लस प्लस सी 1 हो गया आपका, ये 2 हो जाएगा आपका। क्या 11 है आपका, बल्कि ये 1 है, ठीक है आपका। देखिए 1 पर 1 है आपका, नहीं मैच कर रहा आपका, ये 2 हो जाएगा। अब 11 देखिए 11 से फिर मैच करके देखिए आपका ये 2 हो जाएगा आपका। 3 पे 3 है, कोई मतलब नहीं है। 4 पे देखिए फिर मैच करके देखिए आपका। देखिए ये फिक्स है कि हर नंबर 3 बार आ रहा है, और एक ही नंबर है ऐसा जो एक बार आ रहा है आपका। तो जब आपका देखिए जब ये इसको चेक करेगा आपका, इस 2 के लिए चेक करेगा आपका, इन सबके साथ आपका ये सिर्फ एक ही बार मैच करेगा, और यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो ये यही आपका नंबर रिटर्न हो जाएगा आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपका। अब इसका देखिए फंक्शन देख लीजिए एक बार आपका। हाँ लेकिन देखिए ये लूप देखिए एन टाइम चल रहा है, ये लूप देखिए एन टाइम चल रहा है आपका। तो जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इसका वो था इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो ओ एन स्क्वायर टाइम पर सॉल्व हो रहा है आपका, और इसी को आपको क्या करना है, रिड्यूस करना आपका। ठीक है, पहले इसका फंक्शन देखिए एक बार, फिर मैं इसको एक बार प्रैक्टिस करके दिखा दूं। देखिए जरा, ये देखिए आपका आई जे और सी 3 वेरिएबल है। एक आई का देखिए लूप चला आपका, सी यहाँ पर देखिए 0 कर दिया मैंने आपका, यहाँ पर देखिए जे का लूप चला रखा आपका, और एरे ऑफ आई को देखिए जे से कंपेयर करते आ रहा हो। जब जब ये कंपेयर करेगा तब तक सी क्या हो जाएगा, प्लस प्लस होता रहेगा आपका। और इस लूप से बाहर निकालकर जब मैं चेक करूंगा सी अगर 1 ही बार आ रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर क्या था, यूनिक नंबर था। तो एरे ऑफ आई को देखिए मैंने क्या कर दिया, रिटर्न करा दिया आपका। लेकिन ये लूप एन टाइम चल रहा है, ये लूप आपका एन टाइम चल रहा है, तो ये एन इंटू एन, तो इसका मतलब क्या होगा, जो उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, ओ एन स्क्वायर निकल के आ रही है आपकी। ठीक है आपका। और ये एक आपका सिंपल ब्रूट फोर्स लॉजिक था आपका, तभी देखिए ये आपका इस ज्यादा टाइम पर आपको सॉल्व हो रहा है आपका। ठीक है, पहले एक बार इसको करके देखिए जाए एक बार। देखिए मैं वीएस कोड में प्रोग्रामिंग करता हूं, आपके पास जो भी एडिटर हो सी का आपका, आप उसमें कर सकते हैं। कोड ब्लॉक हो या पुराना जो टर्बो सी था आपका 32 बिट वाला वो हो, या फिर कोई ऑनलाइन एडिटर, आप किसी भी कर सकते हैं, आपका हर जगह प्रोग्राम चल जाएगा आपका। सबसे पहले देखिए 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूं, इंक्लूड एक stdio.h और एक आपको लगा रहा है stdlib, जिसके थ्रू मुझे सिस्टम फंक्शन मिलेगा जिससे मैं स्क्रीन को क्लियर करूंगा आपका। इंक्लूड stdlib.h आपका। सबसे पहले आप void main, देखिए आप चाहे तो एरे में इनपुट ले लीजिए और चाहे तो एरे को इनिशियलाइज कर दिए, टोटल अप टू यू। मैं देखिए आपका इनिशियलाइज कर रहा हूं आपका इंटीजर ARR इक्वल टू, ठीक है। अब कोई भी नंबर डाल दीजिए यहाँ पर, देखिए चले मैं 11 आपका 1 आपका 3 आपका 11 आपका नंबर कौन कौन से थे आपके, ठीक है वही ले ले रहा हूं। देखिए आप फिर दोबारा 1 आपका 3 1 2 11, और देखिए इसमें आपका देखिए 11 देखिए 3 बार गया आपका। एक देखिए यहाँ पर आ रहा है 11, एक देखिए 11 आपका ये आ रहा है, एक 11 ये आ रहा है आपका, ठीक है। 1 देखिए एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। 3 देखिए एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। 3 आपका एक टाइम और आएगा आपका 3। सिर्फ देखिए 2 आपका एक ऐसा नंबर है जो आपका देखिए यूनिक नंबर इसमें आपका, ठीक है। आपका इसका एरे का साइज निकाल दीजिए, उसका कई बार फॉर्मूला बता चुका हूं आपको। साइज इक्वल टू साइज ऑफ ARR, ये पूरा एरे कितना बाइट कंज्यूम कर रहा है वो निकालेगा, डिवाइड बाई साइज ऑफ एक एलिमेंट कितना बाइट कंज्यूम कर रहा है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए आपका। इससे नंबर ऑफ एलिमेंट निकल आएंगे आपके। स्क्रीन क्लियर करने के लिए सिस्टम CLS फंक्शन से आपका ये स्क्रीन क्लियर कर देगा आपका। अब आपको वो यूनिक नंबर पता करना है, तो इंटीजर यूनिक इक्वल टू, ठीक है। अब जो भी आपको फंक्शन नाम देना, फाइंड यूनिक नंबर या जो भी नाम देना चाहे आप, ठीक है यूनिक। और यहाँ पे एरे को पास कर दीजिए, साथ में आप साइज पास कर दीजिए एरे का आपका। और देन आप यहाँ पे प्रिंटफ यूनिक नंबर इज, ये देखिए सबसे एक आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक था, उससे मैंने सॉल्व किया इसको पहले आपका।
अभी देखिए धीरे धीरे करके इसको देख के मैं आपका और आपका ऑप्टिमाइज कर दूंगा अभी आपका, ठीक है आपका। अभी जो फंक्शन कॉल कर रखा आपने इसको बना भी लीजिए, यहाँ पर जाकर इसको बना लेता हूँ। देखिए इंटीजर फाइंड यूनिक इंटीजर एरे का नाम, और यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटीजर साइज। साइज को देखिए n बोल दे रहा हूँ आपका यहाँ पर। वेरिएबल लीजिए आपका यहाँ पर इंटीजर, एक i और एक j और एक c। फॉर i की वैल्यू 0 है, i लेस देन साइज n मतलब आपका i प्लस प्लस। और यहाँ पर देखिए आप आपका c को 0 कर दिए वाला आपका, वो हर एलिमेंट को जो i इंडेक्स में जो वैल्यू है उसको आपका काउंट करेगा आपका। तो फॉर j की वैल्यू 0, j लेस देन आपका साइज। साइज को देखिए मैंने यहाँ पर n बोला है तो मैं बोल साइज रहा हूँ बट लिख n रहा हूँ यहाँ पर आपका प्लस प्लस। इफ देखिए एरे ऑफ i पे जो वैल्यू है ये फिक्स आपका इस लूप के लिए क्या इक्वल टू एरे ऑफ j से मैच कर रहा है आपका। जब जब ये मैच करेगा तो c को प्लस प्लस करवा दीजिए आपका। और बाहर इस लूप से बाहर जो इनर लूप से बाहर निकलूंगा जो आपका चेक कर लीजिए क्या c की वैल्यू 1 है। अगर c की वैल्यू 1 है इसका मतलब क्या वो नंबर एक ही बार आया आपका, ठीक है आपका। तो यहाँ पर रिटर्न एरे ऑफ i, दैट्स ऑल बेस्ट आपका, ठीक है। एक बार देखिए रिकैप कर लीजिए। देखिए i का लूप चला देखिए आपका, ठीक है, n तक आपका। ये देखिए j का लूप चला, अच्छा देखिए मैंने यहाँ पर छोटी गलती कर दी, यहाँ पर देखिए j प्लस प्लस होगा आपका, ठीक है आपका, हाँ ठीक है आपका। और यहाँ पर देखिए कंपेयर कर रहा हूँ आपका इस नंबर को एरे ऑफ i की वैल्यू को हर बार एरे j से कंपेयर करता रहेगा, और जितने बार कंपेयर होगा c प्लस प्लस होगा। c के लिए 1 आ रही है तो एरे ऑफ i पे जो वैल्यू थी वो रिटर्न हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो हो गया। अब देखिए इस नंबर के हिसाब जो मैंने नंबर डाल के इसका 2 आना चाहिए आपका। देखिए 2 ही एक ऐसा नंबर है जिसके जो फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक है आपकी, जो यूनिक है आपका। तो चला के देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है आपका। देखिए जब इसका आंसर आया था तो मैं इसके नंबर बदल के भी दिखा रहा हूँ। देखिए आपको, देखिए यूनिक नंबर 2 देखिए आपका, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है आपका। अब तो नंबर बदल के देख लीजिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपका इसमें 11 को देखिए आपका, एक 11 को यहाँ बदल देखिए मैंने आपको यहाँ 2 कर दिया आपका, और एक इस 11 को बदल के देखिए 2 कर दे रहा हूँ आपका। अब देखिए इसमें 2 तो 3 टाइम हो गया बट 11 से भी एक ही बार आ रहा है आपका, ठीक है आपका। अब इसका आंसर 11 आना चाहिए आपका। चला के देखिए जरा, देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, देखिए आपका। तो एक तरीका ये था आपका, लेकिन इसका जो मेन ड्रॉबैक आपका वो क्या है, वो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी। क्यों? देखिए एक n टाइम के देखिए लूप ये चल रहा है आपका, और इसी के अंदर देखिए नेस्टेड लूप चल रहा है एक n टाइम का आपका। तो ये जो हो जाएगी आपके O(n) स्क्वायर हो जा रही है आपकी, और इसी टाइम को आपको रिड्यूस करना है आपका, ठीक है आपका। पर देखिए मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं, वो भी ब्रूट फोर्स ही कहलाएगा आपका, जो दूसरा लॉजिक आपका, जिससे मैं आपका हैशिंग यूज करूंगा आपका, एक एरे लिस्ट को यूज करूंगा जिसकी हेल्प से मैं इसको सॉल्व कर दूंगा आपका। लेकिन उस प्रोग्राम में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपका ऑर्डर ऑफ n टाइम पर सॉल्व होगा आपका। पर जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ये तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी ऑर्डर ऑफ n ही यूज करूंगा, क्योंकि मैं एक हैशिंग का यूज करूंगा आपका। जो लास्ट तरीका बताऊंगा उसमें इसको भी रिड्यूस कर दूंगा आपका। लेकिन चलिए पहले इसका जो सेकंड तरीका वो देखिए जरा। देखिए जो इसका सेकंड मेथड देखिए आपका, जिसको मैं अभी भी आपका देखिए ब्रूट फोर्स ही कह रहा हूं, देखिए आपका, और नाइव अप्रोच देखिए आपका। मैं क्या कर रहा हूं, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो निकाल ले रहा हूं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 11। चलिए मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 11 हो गई आपकी। मैक्स की वैल्यू 11 हो गई आपकी। आप क्या करिए, मैक्स प्लस 1 साइज का एक आप एरे ले लीजिए। देखिए मैक्स प्लस 1 साइज का एक एरे, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। चलो 11 एक यहां ले ले रहा हूं आपका, ठीक है आपका। तो देखिए 11 साइज का मैंने आपका क्या ले लिया, यहां पर एक आपका एरे ले लिया आपका। इसको कोई भी नाम चले, इसका नाम डीपी है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है आपका। ध्यान सुनिएगा। अब आप लूप चलाइए, आई की वैल्यू 0 है। 0 पर कौन सी वैल्यू मिली? देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 0 पर कौन सी वैल्यू? 11। तो आप देखिए मैं कोडिंग क्या करूंगा, ध्यान देखिएगा। फॉर आई की वैल्यू 0, आई लेस देन साइज और आई प्लस प्लस। ध्यान देखिएगा आपका। देखिए डीपी और ब्रैकेट में एरे ऑफ आई प्लस प्लस। सबसे पहला काम मैं कर रहा हूं, इससे पहले मैं इन सब में 0 डाल दूंगा आपको। इन सब में 0 डाल दीजिए आपका। ये कैसे होगा? एक मेमसेट फंक्शन होता है जिसके हेल्प से मैं इसमें सब में 0 डाल दूंगा आपका। अब देखिए आई की वैल्यू 0 है आपकी, ठीक है। तो एरे ऑफ आई में कौन सी वैल्यू? 11 है। तो डीपी 11 प्लस प्लस, डीपी 11 प्लस प्लस मतलब यहां पर 1 आ गया आपका, ठीक है आपका। आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब 1 पर कौन से 1 है, तो डीपी 1 प्लस प्लस यहां पर 1 आ जाएगा। देखिए आपका ये हट जाएगा, ये हट गया आपका, देखिए ये हट गया आपका। अब यहाँ 1 आ गया आपका। चलिए ठीक है आपका। अब देखिए आई की वैल्यू 2 हो जाएगी आपकी। 2 पे कौन से 11 है, तो 11 पे फिर दोबारा प्लस प्लस होगा आपका।
देखिए साथ में इसको रब भी करते हैं हल्का फुल्का। देखिए आपका, अब देखिए यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा आपका, ये 2 हो गया आपका। अब ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। 3 पे कौन सी वैल्यू देखिए 3 है आपकी, ठीक है, तो 3 पे जाकर प्लस प्लस होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका, ये हट जाएगा आपका। अब ये हो जाएगा 4 पे देखिए फिर 11 है क्या आपका, तो 11 में क्या ऑलरेडी 2 है आपका, तो इसको रब करके यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा आपका। इसका मतलब ये 11 आपका 3 टाइम आ चुका आपका, ठीक है आपका। अब ये 5 हो गया देखिए आपका, 5 पे देखिए क्या 1 है आपका, तो 1 प्लस प्लस यहाँ पर देखिए आपका 2 हो जाएगा आपका। ये दोनों चाहे तो हटा लीजिए इनको आपका, ये हट जाएंगे आपके, ठीक है, ये यहाँ ये हट जाएगा आपका। अब आगे फिर देखिए जरा आपका, अब आपका ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका। देखिए 6 पे कौन सा फिर 1 देखिए आपका, ये 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। ये 7 हो जाएगा आपका, 7 पे कौन सा 2 है आपका, तो 2 आपका ये हटकर आपका यहाँ पे कितना 1 हो जाएगा आपका। फिर अगली वैल्यू क्या है 8 पे क्या आपका देखिए 3 है आपका, ये हट जाएगा आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका। अब देखिए ये हो जाएगा 9 आपका, 9 पे फिर 3 देखिए आपका, ये 3 हो जाएगा आपका। तो देखिए सारे 10 पर लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। अब देखिए इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ एक बार आ रहा है आपका, इस एरे में ऐसा कौन सा नंबर, 0 से मतलब नहीं है हमारा आपका, जो नंबर एक बार आ रहा है देखिए कौन सा है, सिर्फ देखिए 2 देखिए एक ऐसा नंबर है जो आपका सिर्फ एक बार आ रहा है, तो 2 ही इसमें देखिए आपका क्या आपका यहाँ पर यूनिक नंबर आपका। तो आपने क्या करा, एक सेपरेट एरे लिया आपने, उस एरे में ये लूप चलाया आपने, देखिए आपने ये लूप चला दिया आपने। ये लूप क्या करेगा, आपके ओरिजिनल एरे में से एक एक नंबर उठाएगा और इस उसको एज ए इंडेक्स बनाकर वहां जाकर प्लस प्लस कर देगा डायनेमिक आपके प्रोग्रामिंग वाले एरे में आपका। तो सारे नंबर क्या हो जाएंगे, या तो 0 होंगे या तो सब नंबर 3 होंगे, सिर्फ एक नंबर ऐसा होगा जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक बार आ रही होगी आपकी, और वही नंबर क्या आपका यूनिक नंबर आपका। तो लेकिन इसमें आपने क्योंकि एक एक्स्ट्रा एरे यूज कर लिया आपका, तो जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n कहलाएगी आपकी। हाँ, लूप देखिए एक ही चल रहा है आपका, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ऑर्डर ऑफ n है आपकी। तो ये पहले वाले से जो जो आपको मैंने अभी लास्ट टाइम जो कराया था उससे ये बेटर लॉजिक है आपका, ठीक है आपका। एक बार इसका फंक्शन देखिए, इसको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, फिर आपको जो लास्ट जो आपका ऑप्टिमाइज कोड है, जो सबसे बेस्ट कोड आपका वो दिखाता हूं। ध्यान देखिए जरा, ये देखिए आपका सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए उस एरे में से जो सबसे बड़ा नंबर वो निकाल लिया, देखिए मैंने आपका ये, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 11 है आपका, वो निकल आएगा आपका। और एक देखिए एरे डिक्लेयर करके देखिए आपका मैक्स प्लस 1 साइज का आपका, और मेंशन फंक्शन से उन सब में देखिए 0 डाल दिया मैंने आपका, ठीक है आपका। और ये कई बार बता चुका हूं, ये पहली बार नहीं बता रहा हूं आपको, मैं कई प्रोग्राम में ये करके दिखा चुका हूं। और यहां पर देखिए मैंने आपका फिर क्या किया, आपका फ्रीक्वेंसी निकाली देखिए आपकी। तो देखिए डीपी एरे ऑफ आई में से वैल्यू निकलेंगे और डीपी में जाकर प्लस प्लस होते रहेंगे आपकी। और देखिए यहां पर ये जो लास्ट लूप चल रहा है, डीपी और आई में जहां पर आपका 1 आ रहा है वहीं पर रिटर्न आई हो जाएगा आपका। ध्यान देखिएगा, ये लूप देखिए एन टाइम चल रहा है, ये लूप देखिए एन टाइम चल रहा है, ये लूप देखिए एन टाइम चल रहा है आपका, बट ये तीनों लूप सेपरेट है, एक के अंदर एक नहीं है आपका। तो इसलिए जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो ऑर्डर ऑफ n निकल के आएगी आपकी। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं, देखिए आपका ये इस स्पेस को यूज करने की वजह से जो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी आपकी। और आपको अगले जो ऑप्टिमाइज कोड है आपका उसमें इसी को रिड्यूस करके क्या करना, ऑर्डर ऑफ 1 कर देना आपको। ये तो ऑर्डर ऑफ n ही रहेगा आपका। बात समझ मेरी बात यहाँ पर। अब इसके बाद एक बार इसको प्रेस करके देखिए, फिर आपको बताता हूं कि जो लास्ट ऑप्टिमाइज कोड कैसे होगा आपका। देखिए सबसे पहला काम क्या करिए, जो आपका पुराना जो कोड था उसमें देखिए रिमार्क बना दीजिए आपका। देखिए मैंने यहाँ पर इसको देखिए रिमार्क बना दिया। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर एक लिख दे रहा हूं आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक आपका, ठीक है। यहां से इसको हटाकर यहाँ पर लिख रहा हूं ब्रूट फोर्स लॉजिक 1, ठीक है आपका। ये ब्रूट फोर्स लॉजिक 1 था आपका। यहाँ पर जाकर इसका रिमार्क को एंड कर दे रहा हूं आपका। एक तो ये हो गया आपका। और यहाँ पर देखिए आपका ये दूसरा ब्रूट फोर्स लॉजिक शुरू हो रहा है आपका। यहाँ पर दूसरा देखिए आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक 2, लॉजिक 2 आपका, ठीक है आपका। अब देखिए मैं इसके लिए क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो उस एरे में से जो सबसे बड़ी वैल्यू निकाले जा रहा हूँ। देखिए इंटीजर आई कॉमा मैक्स, मैक्स में एरे ऑफ 0 को डाल दीजिए पहले आपका, ताकि आपको जो फर्स्ट इंडेक्स को कंपेयर करने की जरूरत ना पड़े आपका। और यहाँ पर एक लूप चलाइए फॉर आई की वैल्यू 1। अब 1 चला रहा हूँ क्योंकि 0 को तो स्टोर कर ही चुका हूँ आपका, आई लेस देन साइज तक आपका, और आई प्लस प्लस। और इसके अंदर इफ मैक्स जो है अगर छोटा है एरे ऑफ आई से, इसका मतलब क्या हुआ, एरे ऑफ आई में बड़ी वैल्यू निकल रही, तो मैक्स इक्वल टू एरे ऑफ आई। तो इससे तो जो सबसे बड़ा नंबर निकल आएगा आपका।
अब आप यहां पर एक एरे और डिक्लेयर कर दिए इंटीजर, चलो डीपी मैक्स प्लस वन साइज का, मैक्स प्लस वन, मैक्स कर लीजिए इसको, प्लस वन साइज का आपका। अब देखिए इसमें सभी इंडेक्स में आपको जीरो डालना है आपका, तो उसके लिए पहले आप एक हेडर फाइल और इंक्लूड करिए स्ट्रिंग डॉट एच आपका, क्योंकि जो मेमसेड फंक्शन है वो स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर है आपका, तो स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है आपका। अब आइए इधर यहां पर लगाइए मेमसेड फंक्शन आपका, मेमसेट, ये किसमें, डीपी में क्या इनिशियलाइज कर रहा हूँ, जीरो इनिशियलाइज कर रहा हूँ, साइज ऑफ आपका डीपी, तो सारे इंडेक्स में जीरो डाल दिया मैंने आपको। अब आपको डीपी एरे में क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, तो फॉर आई की वैल्यू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, देखिए इसके अंदर डीपी एरे ऑफ आई, यहां पर प्लस प्लस आपका, दैट्स ऑल बेस आपका। तो ये लूप चला क्या कर रहा है कि एरे जो मेन एरे है उसमें से वैल्यू निकाल कर डीपी में उनकी फ्रीक्वेंसी को काउंट कर रहा है आपका। अब यहाँ पे एक लूप चला दीजिए, देखिए आपका फॉर, देखिए आई की वैल्यू 1 से लूप चला लीजिए आपका यहाँ पर, क्योंकि अब मैं यहाँ पर डीपी वाले एरे में यूज कर रहा हूँ, तो जीरो से मुझे मतलब नहीं है आपका, आई लेस देन इक्वल टू मैक्स से चलेगा आपका ये, क्योंकि मैक्स इक्वल टू क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि मैक्स प्लस वन साइज का एरे था आपका, और आई प्लस प्लस आपका। तो देखिए इफ डीपी आई में अगर ये इक्वल टू वन है, तो इसका मतलब यही वो नंबर था जो आपका यूनिक नंबर था, तो रिटर्न आई कर दीजिए आपका, दैट्स ऑल बेस आपका। तो देखिए अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूं तो इस एग्जांपल के हिसाब से जो इसमें यूनिक नंबर था 11 था आपका, देखिए 11 आपका आंसर आना चाहिए आपका, जो मैं लास्ट बदल कर 11 को यूनिक बना देता, ठीक है आपका। चलो आगे देखते रहा, अगर 11 आ रहा है इसका मतलब बिल्कुल सही है आपका, फिर मैं नंबर बदल के भी दिखा दे रहा हूँ आपको, जरा ध्यान से देखिएगा, देखिए 11 बिल्कुल सही आ रहा है, देखिए आपका, ठीक है। अब तो नंबर एक बार बदल के भी देख लीजिए, मैं देखिए 11 की जगह पर आपका इसको देखिए 11 बना दे रहा हूँ आपका, ठीक है, और आपका इसको 11 बना दे रहा हूँ, तो देखिए अब इसमें 1 जो है यूनिक है आपका, ठीक है। आपको बाकी दो 1 को तो 11 बना दिया मैंने आपका, तो 1 इसमें यूनिक है, और बाकी सब नंबर क्या थ्राइस टाइम आ रहे हैं आपके। चला के देखिए अगर 1 आता है इसका मतलब बिल्कुल प्रोग्राम सही है, देखिए बिल्कुल सही आ रहा है देखिए आपका, तो इसका मतलब ये लॉजिक भी बिल्कुल सही है आपका। देखिए उसका ड्रॉबैक है आपका, वो है आपका यहाँ पर जो आपने देखिए एक एरे डिक्लेयर कर रखा, देखिए आपने ये एक आप एक्स्ट्रा स्पेस इसमें यूज कर रहे हैं आपका, जिसके वजह से जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन हो जा रही है आपकी। देखिए इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो तो बेस्ट है आपकी, क्योंकि इसमें कहीं पर भी आप कोई एक्स्ट्रा देखिए इसमें लूप नहीं चला रहे हैं आपका, तो जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो ऑर्डर ऑफ एन है आपकी, पर इस एक्स्ट्रा स्पेस की वजह से आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन हो जा रही है। आपको इसी को रिड्यूस करना है, देखिए ये तो रिड्यूस नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है, यही आपको रिड्यूस करना है, जो आप ऑर्डर ऑफ एन को आपको ऑर्डर ऑफ 1 करना है आपका। अब देखिए जो मैं आपका इसको जो तीसरा जो इसका बेस्ट लॉजिक बताने जा रहा हूं आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपका क्या करूंगा, आपका बिट मैनिपुलेशन यूज करूंगा, आपका बिट मैनिपुलेशन, मैं इसका यूज करूंगा आपका इसमें आप, और कहीं ना कहीं मैं इसमें एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा आपका, और कहीं ना कहीं मैं इसमें आपका और ऑपरेटर का यूज करूंगा आपका, जो बिट वाइज एंड बिट वाइज और इनका यूज करूंगा, एंड और वाला ये वाला एंड नहीं, इस एंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपका, सिर्फ एंड की बात, एंड ऑपरेटर की बात कर रहा हूं मैं आपका, और सिर्फ और ऑपरेटर की बात कर रहा हूं आपका, ठीक है आपका। कैसे करूंगा, किस प्रकार से इसका देखिए आपका प्रोग्राम ये आपका परस्यू करेगा, वो ध्यान देखिएगा आपका, पर देखिए बने रहेगा, मैं आपको देखिए दिखाने जा रहा हूं आपका। ध्यान देखिए मैं एक आपको देखिए यहाँ पर बहुत बेहतरीन देखिए लॉजिक बता रहा हूं आपका, जो आपका देखिए टाइम एफिशिएंट भी होगा और ऑप्टिमाइज भी होगा आपका, ठीक है। और एक बात आप इसको अच्छे से ये देख लीजिए आपका, कि ये देखिए मैंने कुछ नंबर लिखे, उनके देखिए यहाँ पर बिट्स लिखे, ये बाइनरी नंबर लिखे हैं आपके सभी नंबर के लिए। 11 का बाइनरी 1011 होता है, 1 की बाइनरी 001 होती है, 11 के बाइनरी 1011 होती है, देखिए 3 के बाइनरी 0011 होती है आपकी, 11 के बाइनरी देखिए 1011, 1 के बाइनरी 001। देखिए इसमें एक 2 को अलावा सब नंबर देखिए इसमें क्या कर रहे हैं आपके 3 बार आ रहे हैं आपके, ठीक है। अब मैं इसको देखिए कैसे करूंगा, कैसे मुझे पता चलेगा कि इसमें कौन सा नंबर यूनिक है आपका, यही नंबर यूनिक है, देखिए मुझे कैसे पता चलेगा आपका, बहुत ध्यान देखिएगा आपका। और ये कंफर्म है कि हर नंबर इसमें 3 बार आ रहा है आपका, हर नंबर 3 बार आ रहा है, सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो सिर्फ एक बार आ रहा है आपका, ठीक है आपका। अब देखिए मैं इस पूरे को समझाऊं उससे पहले एक आपको सिंपल चीज बता रहा हूं, देखिए आपको सिंपल चीज आपका, अगर देखिए कोई नंबर अगर 3 बार आ रहा है, चलिए फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं ले लेता हूं आपका, मैं एक यहाँ पर सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए 10 इसमें 3 बार आ रहा है आपका, 10 चलिए आपका 10 और 5 देखिए इसमें 3 बार आ रहा है आपका, 5 5 5, एक मैं अज्यूम करके चल रहा हूं आपका, तब आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर कैसे बनेगा आपका। देखिए 1010 1010 1010
1010 और इसकी होती है 0101, 0101 और 0101। आप क्या करिए, इनके सारे बिट्स को आप सम कर लीजिए एक बार जरा आपका। देखिए सब सारे बिट्स को सम करिए। देखिए 1 कितने बार आ रहा है, देखिए 3 बार आ रहा है, 1 2 3, ठीक है 3 बार आगे चलिए आपका। इसमें देखिए 1 कितने बार, देखिए 1 2 3, देखिए 3 बार आ रहा है देखिए आपका। इसमें देखिए 1 2 3, देखिए 3 बार आ रहा है देखिए आपका। और देखिए इसमें ये 3 बार आ रहा है देखिए आपका। ये मत समझिएगा कि सारे 3 आ गए आपके। यहां पर जो भी नंबर आएंगे, यहां पर जो भी नंबर आएंगे वो हमेशा 3 के मल्टीपल्स में ही आएंगे आपके सारे नंबर आपका। आप तो नंबर बल के देखिए जरा एक बार, जरा कुछ और दूसरा नंबर लेके देख लीजिए। देखिए ध्यान से जरा। देखिए मैं चले आपका 11 का एग्जांपल लेके चलता हूं। देखिए आपका 11 और 1 का एग्जांपल लेके चलता हूं। ठीक है 11 का, देखिए 11 आपका 3 टाइम्स आ रहा है आपका और 1 3 टाइम आ रहा है आपका। देखिए 1011, 1011, 1011, 1011 और आपका ये 0001, ये 0001 और ये 0001। सारे जितने सेट बिट है उनको काउंट कर लीजिए एक बार जरा। देखिए 1 2 3 4 5 6। देखिए जो नंबर आया देखिए वो 3 का मल्टीपल है देखिए आपका। देखिए 1 2 3, ठीक है इसमें कोई भी नहीं आ रहा 0 और इसमें देखिए 3 आपका। यहां पर जो भी नंबर आएगा आपका, देखिए जो भी सेट बिट आपके जो सम करके ला रहा हूं मैं आपका, जो आंसर आ रहा है आपका, वो जो भी नंबर आएंगे वो देखिए 3 के मल्टीपल से आएंगे। देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है आपका क्योंकि हर नंबर जब 3 बार आएगा आपका तो या तो उसका सेट बिट ऑन होगा या तो ऑफ होगा। अगर ऑन होगा तो तीनों में ऑन होगा, ऑफ होगा तीनों में ऑफ होगा आपका। तो अगर वो आएगा तो 3 के मल्टीपल में ही आएगा आपका। अब देख इसमें से किसी एक नंबर को एक बार कर दीजिए आपका। इसको एक बार रफ कर लीजिए एक बार जरा। देखिए ध्यान से। मैं देखिए 1 को देखिए सिर्फ एक बार कर रहा हूं देखिए आपका, ठीक है। बाकी जो 11 और 3 टाइम आ रहा है आपका। अब ध्यान देखिए जरा आपका। देखिए 1 1 1 देखिए 4 टाइम्स आ रहा है आपका, ठीक है। 1 1 1 देखिए आपका यहाँ पर 3 टाइम आया आपका, ये 0 टाइम आ रहा है आपका और ये 3 टाइम आ रहा है आपका। अब ध्यान, इससे मुझे कैसे मालूम चलेगा कि इसमें 1 ही आपका यूनिक था? इस आंसर से मुझे कैसे मालूम चलेगा आपका? देखिए जो भी 3 के मल्टीपल हैं उनको 0 कर दीजिए आपका। देखिए ये 0 हो गया आपका, ये 3 का मल्टीपल यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये तो 0 था ही आपका, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा देखिए आपका। अब आपको 0001 से क्या मालूम चल रहा है आपका? 001 से देखिए ये मालूम चल रहा है, देखिए 001 देखिए आपका। तो अगर आप सभी नंबरों का, अब एक बार देखिए ध्यान देखिए अगर आपका, देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 7 8 9, देखिए आप 9 कर दीजिए। अब जो सेकंड लास्ट सेट बिट है उसको काउंट कर लीजिए एक बार। देखिए आपका 2 3 4 5 6 7, देखिए अब 7 बार आ रहा है देखिए आपका। इसका मतलब है जो 7 आ रहा है ये 3 का मल्टीपल नहीं देखिए आपका यहाँ पर। इसका मतलब यहीं पर ही आपका 1 होगा आपका, ठीक है। अब जो थर्ड लास्ट को सेट बिट को काउंट कर लीजिए आपका। यहाँ पर देखिए ये तो सभी 0 है और जो आपका फोर्थ देखिए 1 2 3, यहाँ पर देखिए 3 आगे देखिए आपका। तो अगर आप ध्यान देखें जो इस वाले पोर्शन को तो रफ कर लीजिए हल्का सा, ठीक है आपका। और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब जो ये आंसर आ रहा है आपका, इससे कैसे मालूम चले कौन सा नंबर देखिए आपका यूनिक था आपका। देखिए 3079, 3079, जहां यहाँ पर 3 के मल्टीपल से उसको 0 कर दीजिए आपका। ये 0 हो जाएगा आपका, ये देखिए 0 हो जाएगा आपका। ये देखिए 3 का मल्टीपल 7 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर कितना 1 आएगा आपका और ये 3 का मल्टीपल तो ये 0 हो जाएगा आपका। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस जगह पर जो 3 के मल्टीपल थे, ध्यान सुनिएगा, जो 3 के मल्टीपल थे वहां पर जाकर आपको 0 कर देना है। जो 3 का मल्टीपल नहीं है वहां पर आपको 1 कर देना है। तो जो आंसर आया 0010 आया आपका। और 0010 किसकी बाइनरी होती है, किसकी डेसिमल की बाइनरी होती है? ये 2 की होती है आपकी। तो इस पूरे नंबर में देखिए आपका 2 ही एक ऐसा नंबर जो देखिए यूनिक था आपका, ये था देखिए आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस प्रकार से इसको परस्यू कर रहा हूं आपका। मैं क्या करूंगा, सभी के सेट बिट को सम कर लूंगा आपका। अगर उसके सेट बिट में आपका ये 3 का अगर मल्टीपल ये नहीं है तो उसको क्या करूंगा आपका, उसका पावर निकाल दूंगा आपका। और देखिए किसी भी नंबर के पावर कैसे निकालते हैं, देखिए आप यहां पर करेंगे अगर आपका 1 पावर, और यहां पर अगर मैं यहां पर कर दे रहा हूं आई आपका, और फर्स्ट टर्म आई की वैल्यू क्या है 0 है आपकी। फर्स्ट टर्म आई की वैल्यू क्या 0 है। तो 1 देखिए 1 की पावर आपका ये कैसे निकालेगा, ध्यान देखिए आपका। अगर आई की वैल्यू 0 है और मैंने लिखा आपका 1, ये आपका,
तो आपको क्या करना है, 1 की जो बाइनरी होती है उसको 0 से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा आपका। ठीक है, एक बार इसको तो रब कर लीजिए, मैं आपको देखिए दिखा भी देता हूं। देखिए आपको अब देखिए इसी प्रकार जो आई की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाती है अगर आपकी, तो देखिए 1 लेफ्ट शिफ्ट 1। अब देखिए 1 के बाइनरी क्या होती है, 0 1 होती है। इसको जब मैं अगर लेफ्ट शिफ्ट 1 करूंगा आपका तो ये 1 0 हो जाएगा आपका, ये 1 0 हो जाएगा। 1 0 किसके बाइनरी होती है, 2 की बाइनरी होती है आपकी। ठीक है, आपका जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी आपकी, तो देखिए 1 लेफ्ट शिफ्ट 2, तो 1 के बाइनरी क्या होती है, 0 1। इसको 2 आप लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए आपका, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 1 0 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, और 1 0 0 किसकी आपकी बाइनरी होती है, 4 की बाइनरी होती है आपकी। तो इसी प्रकार से अगली बार 1 को मैं लेफ्ट शिफ्ट 3 करूंगा अगर आपका, तो ये कितना 1 0 0 ऐसे हो जाएगा आपका। और ये किसके बाइनरी होती है, 8 की बाइनरी होती है आपकी। तो देखिए 2 की पावर निकले नहीं निकल रही आपकी। तो अगर मेरा जो नंबर निकला था, ध्यान देखिए जरा एक बार, फिर एक बार देखिए समझा रहा हूं, देखिए आपको किस प्रकार से मैं इसको हैंडल करूंगा आपका। अभी देखिए प्रोग्राम तो मैं भी आपको दिखाई दे रहा हूं आपका, और इसको हैंडल कैसे कर रहा हूं वो ध्यान देख लीजिए आपका। देखिए 303079 था आपका, और ये जो आपका सम कैसे होगा अभी दिखा दूंगा आपको। ये सम कैसे होगा आपका, अगर आपका इफ जो सम आ रहा आपका, जो बिट का जो सम आ रहा आपका mod 3, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है आपका, नॉट इक्वल टू 0 आपका, तब देखिए मैं क्या करूंगा आपका। तो देखिए एक आपका आंसर निकल रहा होगा आपका, जो आपका इनिशियली 0 होगा आपका। तो मैं क्या करूंगा आपको, देखिए आप आंसर, और यहां पर देखिए लगा दूंगा और आपका इक्वल टू एक्स। और एक्स में क्या होगा आपका, एक्स में आपके पावर निकल रही होगी। यहां पर आपका, यहां पर आपकी अगर सब कुछ सही है तो यहां पर 1 निकलेगा आपका, यहां पर 2 निकलेगा आपका, यहां पर 4 निकलेगा, यहां पर आपका 8 निकलेगा आपका। ध्यान सुनेगा मेरे बात को, मैं देखिए फिर आपको देखिए प्रॉपर दिखा रहा हूं। देखिए आपको ध्यान देखिए, इस कोड को मैं यहां पर से हटा दे रहा हूं। इस कोड को देखिए आपको लिखता हूं आपका, देखिए इस प्रकार से आपको देखिए बहुत क्लियरली समझेगा आपका। देखिए पहले तो मैं सेट बिट को आपका काउंट करूं, कैसे करूंगा बात की बात आपका। इफ सम, जो सेट बिट का सम आ रहा है आपका mod 3, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो जो आंसर होगा आपका, आंसर आपका और लगा रहा, देखिए आंसर इक्वल टू आंसर और आपका एक्स। फर्स्ट टाइम एक्स क्या होगा आपका, 1 होगा आपका। फर्स्ट टाइम एक्स की वैल्यू 1 होगी आपकी। तो देखिए क्या ये आपका, और देखिए यहां पर देखिए आंसर आपका 0 है। अब देखिए सबसे पहले मैं इस लाइन के लिए कर रहा हूं, देखिए सम mod 3, यहां पर तो 0 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 तो होगा नहीं आपका, तो इसको तो भूल जाइए आपका। ठीक है, अब एक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। यहां पर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा आपका, ये पावर निकल रही है आपकी, एक्स में पावर निकल रही है आपकी। ठीक है आपका, यहां पर देखिए 7 में अगर मैं mod 3 करूंगा आपका तो नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है आपका। तो देखिए आंसर क्या है, फिलहाल आपका आंसर 0 है, और एक्स कितना 2 है आपका, इनके बीच में और चला दीजिए आपका, तो आंसर 0 होता है, तो 0 0, और आपके जो 2 की जो बाइनरी होती है क्या होती है आपकी, 1 0 होती है आपकी। तो जिसको सॉल्व करूंगा देखिए 0, ये 1 हो जाएगा, ये किसके बाइनरी 2 के, तो आंसर 2 हो जाएगा आपका। अब x 4 हो जाएगा आपका, x 4 हो गया आपका। यहां पर तो 0 था ही आपका, तो कोई ये आपका फिर फॉल्स हो गया आपका। अब ये आपका 8 हो जाएगा आपका। यहां पर देखिए फिर 3 आपका, देखिए ये फिर दोबारा देखिए आपका नॉट इक्वल टू 0 आपका, ये आपका फॉल्स हो गया आपका, यहाँ 0 आ जाएगा आपका। तो देखिए आंसर क्या है, 2 आया आपका, और 2 ही देखिए इसमें आपका क्या यूनिक नंबर देखिए आपका। अब यार नंबर बदल के भी दिखा दूंगा आपको। अब एक बार मैं कैसे सेट बिट काउंट करूंगा, देखिए आपका। देखिए इसको करने का बहुत आसान तरीका आपका है कि आप क्या करिए कि इसमें से इसके साथ सबसे पहले जो आपका एक्स निकल रहा आपका, देखिए एक्स की सबसे पहले वैल्यू क्या थी आपकी, 1 थी। तो 1 का मतलब क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 0 0 0 1। इसके साथ इसमें देखिए आपका एंड चला दीजिए आपका। अगर मैं इसके साथ इसको एंड चलाऊंगा, देखिए 1 0 1 1, देखिए यहां 1 आएगा, बाकी सब देखिए 0 हो जाएंगे आपके। देखिए तो देखिए यहाँ पर सेट बिट क्या है, देखिए 1 आ रहा नहीं आ रहा, देखिए आपका। पर जहां पर देखिए 0 होगा, देखिए यहाँ पर देखिए 0 आ रहा है आपका, इसके साथ एक बार चला के देखिए आपका 0 0 1 0 के साथ देखिए आपका, इसके साथ देखिए 0 0 0 1 करूंगा, देखिए सब 0 हो जाएंगे देखिए आपके। तो देखिए इससे मुझे मालूम चल जाएगा आपका कि अगर x की पावर 1 है, 1 के साथ इसको एंड चलाऊंगा आपका, तो कहां कहां पर 1 है, कहां कहां पर फॉल्स 0 आपका। तो यहाँ पर देखिए 0, देखिए पूरे में देखिए 0 आगे देखिए आपका, और इन सब में देखिए 1 1 1 आता रहेगा आपका, क्योंकि इनका सबका लास्ट सेट बिट 1 है आपका। और एक बार आप क्लियर करिए इसको जरा। देखिए अगर x की वैल्यू 2 होगी आपकी, मैं 2 के साथ इनमें एंड चलाऊंगा आपका, देखिए 2 के साथ इन सब में एंड चलाऊंगा देखिए आप। तो
तो 2 की देखिए आपकी वो क्या बनेगी, बाइनरी 0 0 1 0। अब आप इनमें किसी को भी ले लीजिए, देखिए देखिए अगर मैं इसी को लेकर 11 को लेकर चलता हूँ, देखिए आपका 1 0 1 1, यहाँ पर क्या जाएगा, देखिए ये 0 ये 1 ये 0 0, देखिए 1 आपका, देखिए यहाँ पर देखिए सेट बिट देखिए ऑन है, देखिए इसका आपका। देखिए जब 3 को लेकर चलूंगा, देखिए यहाँ पर भी देखिए सेट बिट इसका ऑन है, तो यहाँ पर भी देखिए 1 हो जाएगा। पर देखिए अगर मैं आपका यहाँ पर 1 को लेकर चलता हूँ, देखिए 1 को लेकर चले जाएगा 0 0 1 0 के साथ, अब 0 0 0 1, यहाँ पर देखिए 0 आ जाएगा, देखिए आपका, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए क्या था, देखिए यहाँ पर देखिए 0 था, देखिए आपका। तो मैं क्या करूंगा, पहले जो x के साथ पहले आपका इनमें एंड चलाऊंगा आपका, और देन सम के साथ आपका इसमें और चला दूंगा आपका। कैसे, अब इसका पूरा प्रॉपर फंक्शन देखिए जरा आपका, बहुत ध्यान देखिएगा आपका। देखिए i की वैल्यू 0 है, देखिए मैंने क्या करा, क्योंकि एक इंटीजर में 32 बिट हो सकते हैं आपके, एक इंटीजर में 32 बिट, जो उसकी जो पावर होती है वो 10 के पावर 32 तक जाता है आपका, सबको मालूम होगा। जो 64 बिट होता है उसमें 10 के पावर 64 बिट होता है आपका। तो मैंने देखिए 32 बिट के लिए इसको काम कर रहा हूं, और यहां पर देखिए पावर निकाल रहा हूं, देखिए आपका 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर आपका आई, ठीक है आपका। तो ये x में सबसे पहले क्या निकलेगा, x में 1 निकलेगा, फिर अगले बार 2 निकलेगा, अगली बार 4 निकलेगा, फिर 8, फिर 16, ये आपका निकलता रहेगा आपका, फिर अगले बार 32 आपका, ठीक है आपका। और यहां पर क्या करो, देखिए आपका मैं एरे ऑफ j में और x के साथ देखिए एंड चला रहा हूं, देखिए आपका। तो जो 11 की जो बाइनरी होगी आपकी, और x में x पहली बार क्या 1 है, इसके साथ मैं क्या कर रहा हूं, उसमें एंड ऑपरेटर चला रहा हूं आपका। तो 11 की बाइनरी क्या थी, 1 0 1 1, और 1 की बाइनरी क्या होती है, 0 0 0 1। जब इसमें एंड लगाऊंगा तो ये 0 0 0 1 हो जाएगा आपका, क्योंकि ये 1 निकल रहा देखिए ट्रू है, तो सम प्लस हो जाएगा। इसका मतलब इसमें एक बिट देखिए इसमें आगे, देखिए आप यहाँ पर सेट बिट ऑन है आपका। इसी को जब मैं आपका 1 के साथ चेक करूंगा, या ध्यान देखिएगा एक बार जरा, इसको रब करिए, जब मैं इसको 1 के साथ चेक करूंगा आपका, तो यहाँ पर देखिए सेट बिट ऑफ मिलेगा। देखिए 1 के बाइनरी क्या होती है, 0 0 0 1 नहीं, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी 1 मिलेगा आपका। और देखिए मैं 1 के साथ चेक करूँ, देखिए 1 तो 0 1 होता ही आपका, यहाँ पर भी देखिए 1 मिल जाएगा आपका। इसका मतलब है यहाँ पर भी सेट बिट 1 मिलेगा। हाँ, जहां पर देखिए 2 मिलेगा आपका, 2 के साथ देखिए 0 0 0 या 1 0, और देखिए 0 0 0 1, यहाँ पर देखिए आपका पूरा पूरा फॉल्स हो जाएगा आपका। देखिए तो यहाँ पर फॉल्स होगा, तो इसका मतलब ये काउंट नहीं करेगा आपका। तो 2 का आपका सेट बिट यहाँ पर ऑफ है आपका। तो इससे मालूम चल जाएगा किसका सेट बिट ऑन है और किसका सेट बिट ऑफ है आपका। वो सम प्लस प्लस होता रहेगा आपका जितने बार ये चलेगा आपका, ठीक है आपका। और यहाँ पर सम को देखिए चेक कर ले, सम मॉड 3 क्या नॉट इक्वल टू 0 है। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो देखिए आंसर के साथ x को देखिए और चला दे रहा हूं, देखिए आपका यहाँ पर, इससे मुझे वो नंबर मिल जाएगा आपका, और फाइनली आंसर को मैं रिटर्न कर दूंगा आपका यहाँ पर। तो आप इसको इससे पहले आप इसको ज्यादा समझेंगे ज्यादा बेटर रहेगा आपका, इसको ज्यादा समझेंगे ज्यादा बेटर रहेगा आपका। तो जब आपका देखिए, जब मैं इनके साथ आपका x की वैल्यू 1 फिर 2 4, जब मैं आपका 1 के साथ इसमें आपका एंड चलाऊंगा आपका, तो इन जगह पे देखिए क्योंकि 1 मिल रहा है, तो ये आपके सेट बिट सम क्या होगा, प्लस प्लस हो जाएगा आपको। और जब x की वैल्यू 2 होगी आपकी, तब वो क्या करेगा आपका, इन वाले सेट बिट को इसको रब कर लीजिए आपका। देखिए इन वाले सेट बिट को देखिए आपको चेक करेगा। जब 2 होगा, 2 का मतलब क्या, 0 0 1 0। तो जहां पर देखिए सेकंड नंबर पे देखिए 1 आ रहा है आपका, तो ये देखिए आपके ऑन है, आपको देखिए ऑन है, तो इनको आपका काउंट कर लेगा आपका सम के साथ आपका। और जो आपके लास्ट में नंबर आ रहा था, मैंने बता दिया था, यहां पर जो भी नंबर आएंगे आपके, अगर वो 3 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं आपके फुल्ली आपका, इसका मतलब वहां पर क्या होगा, 1 होगा आपका। जो डिविजिबल है यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा आपका। मैं 3 से कर रहा हूँ आपका, देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा आपका। मुझे सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी नंबर आएंगे उनको 3 से डिवाइड करके चेक कर लेना आपका। तो 3 से डिवाइड करने पे अगर वो फुल्ली डिविजिबल नहीं, इसका मतलब वहां पर 1 होगा आपका। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या था, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए यहाँ पर 7 आ रहा था आपका। और 7 देखिए 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब यहाँ 1 होगा आपका, और बाकी सारे 0 थे आपके। और इसको मैं देखिए दोबारा कन्वर्ट कर लूंगा आपका। जब कन्वर्ट करूंगा तो ये 2 निकलेगा आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इसको किस प्रकार से आपका हैंडल कर रहा हूँ आपका, ठीक है आपका। तो जो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल रही है आपकी, ध्यान देखिए जरा आपका। देखिए ये तो आपका देखिए फिक्स एक टाइम के लूप चल रहा है आपका। यही आपका जो लूप चल रहा है वो एन टाइम के लिए चल रहा है आपका। देखिए जो फिक्स लूप चलता है उसको काउंट नहीं किया जाता आपका। ये एन टाइम का लूप चल रहा है, जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है वो ऑर्डर ऑफ एन निकल के आ रही है आपकी। और क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी आपकी ऑर्डर ऑफ 1 है आपकी। और यही आपसे कहा गया था कि इसको आप ऑर्डर ऑफ एन ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करके दिखाइए, और जो मैंने करके दिखा दिया।
अब एक बार इसको देखिए प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, फिर आप इसको अच्छे से देखिएगा तीनों लॉजिक को, ध्यान देखिएगा आपका। देखिए मैं इस वाले लॉजिक को भी देखिए रिमार्क बना दे रहा हूँ, देखिए आपका, मैं इसको भी देखिए रिमार्क बना दे रहा हूँ आपका यहाँ पास, ये ठीक है आपका, ये भी रिमार्क बन गया देखिए आपका। अब देखिए जो आपका बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड है टाइम एफिशिएंट लॉजिक, देखिए टाइम एफिशिएंट लॉजिक आपका, ठीक है आपका। इसके लिए देखिए कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करो, देखिए एक आपका यहाँ पर सम, एक सम ले लेता हूँ, एक आपका आंसर ले लेता हूँ देखिए आपका, और एक आपका देखिए यहाँ पर आई ले रहा हूँ आपका, और एक यहाँ पर देखिए आपका जे लूप ले रहा हूँ, ठीक है आपका। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आंसर को 0 कर दीजिए आपका। देखिए फॉर आई की वैल्यू आपकी 1 से लेकर, बल्कि 0 से लेकर आपका आई लेस देन आपका 32, तो 0 से लेकर 31 तो 32 बिट हो गए आपके आई प्लस प्लस आपका। एक एक्स सम का वेरिएबल भी ले लीजिए आपका यहाँ पर एक्स। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर सम को 0 कर दीजिए, सम 0 हो जाएगा आपका। और एक्स में देखिए आपका क्या करूँगा, एक्स इक्वल टू 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर आपका आई। तो देखिए एक्स में क्या होगा, ये 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 ये निकलता रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है आपका, ये पावर निकालने का काम करेगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखिए आपका उस एरे में से एक एक नंबर निकालना है और चेक करना है कि उसमें उसका उस पर्टिकुलर बिट में आपका वो सेट बिट आपका ऑन है कि ऑफ है आपका। तो देखिए क्या करूँगा आपका, फॉर जे के वैल्यू 0, जे लेस देन आपका साइज एन आपका, और जे प्लस प्लस। देखिए इफ एरे ऑफ जे, इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है एंड और जो एक्स के साथ देखिए आपका, अब मैंने यहां पर क्या करा, इन दोनों के बीच में लेके आपका एंड ऑपरेटर लगाया। तो अगर उसका वो पर्टिकुलर सेट बिट आपका ऑन होगा तो सम को प्लस प्लस कर लेना, देखिए सम प्लस प्लस आपका, ठीक है, कितना हो गया आपका। और जब इस लूप से बाहर निकलेगा तो यहां पर चेक कर लेना, देखिए इफ जो सम है जो आपका मॉड 3, अगर देखिए आपका नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब अगर ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब क्या था, वो सेट बिट आपका एक डिफरेंट सेट बिट था आपका उसके अंदर आपका, इसका मतलब आपका, मेरी बात समझ रहे, क्योंकि सब नंबर देखिए 3 बार आ रहे हैं आपके, तो अगर 3 बार आ रहे होंगे तो या तो सेट बिट ऑन होगा उनका, या तो सेट बिट ऑफ होगा। तो वो जो यूनिक नंबर है उसके वजह से ही यहाँ पर सेट बिट चेंज होगा आपका। और ऐसा है तो देखिए आंसर और या और ऑपरेटर लगा दीजिए इक्वल टू एक्स आपका, दैट्स ऑल बेस आपका। और लास्ट में यहाँ पर रिटर्न आंसर कर दीजिए, ये आपका। तो देखिए अगर सब कुछ सही है आपका, ये अगर पूरा लॉजिक मेरा सही चल रहा है आपका, तो देखिए इसमें इस नंबर के हिसाब से 1 देखिए यूनिक नंबर था, ठीक है आपका। तो अगर पहले एक बार चला के देखता हूँ, इसका आंसर 1 आता नहीं आता है, और आता है तो मैं इसके नंबर बदल के भी दिखा रहा हूँ, चला के देखिए जरा एक बार। देखिए 1 आ रहा है, देखिए आपका बिल्कुल सही आ रहा है, देखिए आपका इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आपका। तो नंबर बदल के देख लीजिए एक बार जरा आपका। मैं क्या करता हूँ, देखिए इसको देखिए इस 11 को 1 बना दे रहा हूँ और इसको 1 बना दे रहा हूँ। अब देखिए इसमें 11 आपका यूनिक नंबर हो गया आपका, ठीक है, रन कर देखिए जरा आपका। अब देखिए यहाँ पे 11 आना चाहिए आपका, देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, यूनिक नंबर 11 आपका। एक बार और बदल के देख लीजिए एक बार जरा। अब देखिए मैं इस 3 को क्या कर रहा हूँ, 11 बना दे रहा हूँ, देखिए आपको इसको 11 बना दे रहा हूँ और इस वाले 3 को 11 बना दे रहा हूँ। अब देखिए इसमें 3 जो है यूनिक नंबर आपका, ठीक है। अब 3 अगर आता है तो इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका। ये देखिए आपका 3 आ रहा है आपका। तो आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि मैं इसको किस प्रकार से कर रहा हूँ। ध्यान देखिए एक बार, देखिए मैंने इसमें करा क्या, देखिए ध्यान से आपका। सबसे पहले देखिए आपके पास एक इंटीजर में कितने बिट होते हैं, 32 बिट होता है। तो मैंने देखिए आपका 0 से लेकर लेस देन 32 का एक लूप चला देखिए आपका, ताकि 32 बिट कैलकुलेट हो सके मेरे आपके, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखिए आपका इस नंबर में जैसे आपका 11 है, तो 11 के साथ जो एक्स की वैल्यू पहली बार क्या होगी, देखिए एरे ऑफ जो जे में 11 पड़ा आपका, ठीक है आपका, और एक्स की वैल्यू इनिशियली 1 थी आपकी। तो 11 के साथ तो 1 0 1 1 के साथ, इस 1 के साथ देखिए मैं आपको एक्स के साथ मैं एंड ऑपरेटर चला दे रहा हूँ 0 0 0 1। तो देखिए इससे मालूम चलेगा कि यहां पर आपका ये सेट बिट ऑन है क्या ऑफ है आपका, क्योंकि इसका देखिए ये ऑन है, तो इसके साथ जब 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 इसको 1 मिलेगा तभी आपका देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, एंड कंडीशन ट्रू हो पाएगी आपकी। अगर जब आपके एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी आपकी, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं 0 0 1 0 के साथ कंपेयर करूंगा आपका इन सभी नंबरों के साथ जो आपका। तो अगर यहां पर आपका ऑन मिलेगा, ये सेट बिट ऑन मिलेगा, तब सम प्लस प्लस होता रहेगा आपका। तो इससे मुझे यह मालूम चल जाएगा कि कब आपका इस जगह पर 1 मिल रहा है, कब आपका इस जगह 1 मिल रहा है, कब इस जगह 1 मिल रहा है, कब इस जगह 1 मिल रहा है। उसके साथ मैं चेक कर लूंगा कि अगर सम मॉड 3 करने पे अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा आपका, इसका मतलब है कि वहां पर एक आपका यूनिक नंबर भी आपका आया था, इसका मतलब आपका, क्योंकि यूनिक नंबर में क्या होगा, वो चीज एक ही बार आएगा आपका, क्योंकि हर नंबर 3 3 बार आ रहा है। अगर इस 11 का यहां पर सेट बिट ऑन है, देखिए यहां पर सेट बिट ऑन है,
तो सारे 11 में यहाँ पर सेट बिट ऑन ही मिलेगा आपका। अगर देखिए मैं आपका एक नंबर लेता हूँ आपका 7 का देखिए 0 1 1 1, तो जितने भी 7 होंगे उनका यहाँ पर भी सेट बिट ऑन होगा, यहाँ पर भी सेट बिट ऑन होगा, यहाँ पर भी सेट बिट ऑन होगा आपका। तो इसका मतलब अगर वो 3 बार आ रहा है तो 3 बार वो सेट बिट ऑन होगी आपकी, तो उसकी काउंटिंग 3 बार तो आनी है आपकी। और जो एक डिफरेंट यूनिक नंबर था उसकी वजह से उसकी सेट बिट क्या होगी, चेंज हो जाएगी यहाँ पर आपकी। उसी को मुझे कैलकुलेट करना था आपका, उसी को देखे मैं यहाँ पर निकालो लेके आपका यहाँ पर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ। देखिए ये मत समझिएगा कि ये लूप के अंदर लूप चल रहा है आपका, ये लूप क्योंकि फिक्स टाइम के लिए चल रहा है आपका, तो इससे इसको काउंट नहीं करते। ये लूप देखिए एन टाइम चल रहा है, जिसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपके ऑर्डर ऑफ एन है आपकी। और क्योंकि इसमें कोई ऐसा स्पेस यूज नहीं हो रहा है तो इसलिए इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 है आपकी। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो देखिए मैंने आपको तीनों लॉजिक बता दिए हैं। देखिए जो पहला लॉजिक था आपका, उसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो आपकी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर थी आपकी, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो ऑर्डर ऑफ 1 थी आपकी। दूसरे लॉजिक में आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो तो आपकी ऑर्डर ऑफ एन थी, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो ऑर्डर ऑफ वो भी एन हो गई थी आपकी। इसमें यहां ड्रॉबैक था, इसमें यहां ड्रॉबैक था आपका, बट जो तीसरा तरीका था आपका उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिल्कुल सही थी आपकी, ऑर्डर ऑफ एन थी, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो भी ऑर्डर ऑफ 1 थी आपकी। तो इसीलिए ये जो तीसरा लॉजिक था ये बेस्ट ऑप्टिमाइज लॉजिक था आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आपका। फिर भी देखा अगर आपको इन प्रोग्राम को समझने में कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। पर अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज इनको लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए आपका, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।